देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। I love you. I love you so much. Will you marry me? हाथ थाम ले पिया, करते हैं वादा, अब से तू आरज़ू, तू ही है इरादा। मेरा नाम ले पिया, मैं तेरी रुबाई, तेरे ही तो पीछे पीछे बरसात आई, बरसात आई। I know. तुम्हारे दिल में भी मेरे लिए फीलिंग्स हैं। यकीन नहीं होता तो अपने दिल से पूछ के देखो। हर्ष, ये सब ऑनेस्टली मैं सबके लिए प्रिपेयर्ड नहीं थी, और तुमने अचानक से ये देखो, मैं तुम्हारा दिल नहीं तोड़ना चाहती, मैं तुम्हें झूठी उम्मीद भी नहीं दे सकती। ये बहुत बड़ा फैसला है मेरे लिए और इसे मैं अकेले नहीं ले सकती। मुझे इस बारे में मम्मी पापा से बात करनी होगी। देखा भगवान, मैंने बोला था ना नहीं बोलेगी। I did it. हर्ष, मैं तुम्हें कॉल करूंगी। ओके, बाय। तुमने ना नहीं बोला तो मैं क्या हाँ समझूं? हर्ष, मैंने कहा ना, ये बहुत बड़ा फैसला है मेरे लिए। मम्मी पापा से बात किए बिना मैं ये फैसला नहीं ले सकती। यार तुम ही तो बोलते हो कि शादी दो लोगों के बीच का डिसीजन होता है, तो आपस में लेना चाहिए ना। हाँ हर्ष, लेकिन मेरा केस अलग है। इससे पहले भी मेरी शादी हो चुकी है, जिसकी वजह से मेरी फैमिली ने बहुत कुछ झेला था। मैत्री, पास सबका होता है। तुम्हारे साथ क्या हुआ, क्यों हुआ, आई डोंट केयर। मुझे बस हमारे प्रेजेंट और फ्यूचर से मतलब है। फिर भी ये सब बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है हर्ष, प्लीज मुझे थोड़ा वक्त दे दो। अरे अंकल आंटी से तो बाद में पूछ लेंगे, तुम्हारे मन में क्या है वो तो बता दो। हेलो, प्रणाम मम्मी। अरे आपको एक गुड न्यूज देनी है। बहू ढूंढ ली आपके लिए मैंने। हर्ष, क्या कर रहे हो तुम? आप कल पापा के साथ आ जाओ। हर्ष, हम कल रिश्ते की बात करने चलेंगे। ओके, मैं रखता हूँ, चलो होटल में जाके कॉल करता हूँ। हर्ष, क्या किया तुमने हर्ष? तुम्हें सब पेरेंट्स को इन्वॉल्व करके करना था ना, मैं रिस्पेक्ट की। प्रिंसी बेटा, अपने पाँव से इस कलश को गिराकर धीरे धीरे घर में प्रवेश करो, समझ गए?
जी आंटी जी। मेरा मतलब है जी मम्मी जी। जानती हूँ आप इस शादी के खिलाफ थे, पर अब शादी हो चुकी है और प्रिंसी हमारे घर की बहू बन चुकी है। अब आप प्रिंसी को और इस शादी को दोनों को एक्सेप्ट कर लीजिए। लेकिन बेटा मैं पापा मेरे भरोसे। अच्छा भगवान तुम दोनों को हमेशा सुखी रखे। नहीं मैं विश करती हूँ तुम दोनों इस दुनिया के सबसे ज्यादा हैप्पी कपल बनो। और सुन, तुझे प्रिंसी का बहुत 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 ख्याल रखना है। खास रखूंगा दीदी। तुम दोनों थक गए होंगे, आराम कर लो। जी माँ। आजा। सचिन की नैया तो पार लग गई, अब भगवान मैत्री की नैया भी पार लगा दे। वैसे हर्ष हमें पसंद है, वो मैत्री की जान बचाने के लिए खुद आग में कूद गया। तो क्या शादी करा दे मैत्री की उससे? श्रीमती जी, अपने दिमाग के घोड़ों को थोड़ा विश्राम दीजिए। मैत्री का फैसला मैत्री को लेने दीजिए आप। क्यों? हम क्यों नहीं कर सकते फैसला? आप जो भी बोले, मैत्री की भी किस्मत बदलने वाली है। और हर्ष की आंखों में सच्चाई, मैत्री के लिए इज्जत और प्यार सब दिखता है। बहुत अच्छे से रखेगा वो हमारी बेटी को। अरे मम्मी पापा, चौंका दिया ना। अरे बहुत जी लौलक रहा था तुमको देखने को, तो घूम फिर के आ गए। घूम फिर के कहा, सीधे तो आए। आप भी ना किच्छु समझे ना। घूम फिर के मतलब एक तो बात है ना बोलने का। तुम्हारे पापा भी ना। अरे बट ऐसे अचानक से बताना तो चाहिए था। अरे तुम्हारा फोन का टाइम पे तो हम प्रयागराज स्टेशन पे था, बहुत याद आ रहा था तुम्हारा, तो हम भी फट 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 करके आ गए घूम फिर के। चलो अच्छा किया, हमें रिश्ते की बात करने आपको ही चलना पड़ेगा। प्रणाम पापा। जीते रहिए। मम्मी, मैंने बहुत मिस किया आपको। मिथ्या, एकदम मिथ्या। अरे लड़की ढूंढने में बिजी था तो हमारा याद कब आया तुमको? हाँ मम्मी, अरे मम्मी, याद तो उन्हें किया जाता है जिन्हें भूला गया हो। बस जब देखो बकर 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 बोका। अच्छा इधर बैठ, हमको बता कि कौन है लड़की, कैसा है? हैं? अरे आप जानते हो उसे? मैत्री। जैसा नाम वैसी पर्सनैलिटी, सबसे घुल मिल भी जाती है, सक्सेसफुल इवेंट प्लानर भी है, खुद की कंपनी भी है, और इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है कि... थामुन थामुन थामुन,
ये वही लड़की है ना जिसके साथ तुम मिलके वो एक तो काम कर रहा है, हाँ? और हमको वो वीडियो कॉल लगाया था घूम फिर के। हाँ मम्मी, मैत्री आपकी बहू बनने वाली है। हम तो उसी दिन भाप गया था। अच्छा अपना वो मैत्री के बारे में बता है? अरे पूरी वंडर वुमन है। एक बार कुछ काम करने का ठान ले तो करके मानती है। सिद्धि है बट प्यारी भी है। पापा पुलिस में, मम्मी हाउस वाइफ है और भाई कंप्यूटर एक्सपर्ट है। खूब भालो। अच्छा है। बस एक ट्रेजेडी हुई थी उसके साथ। बूढ़ी बाबा क्या होलो? 6 साल पहले उसकी शादी हुई थी बट शादी के 2 दिन बाद ही लड़के की डेथ हो गई। अरे हाँ तो क्या हो गया? उसका पति मर गया तो क्या बेचारा दूसरी शादी नहीं करेगा? हर्ष, आज का जमाना बहुत आगे निकल गया है, लोगों का सोच बदल गया है। हाँ? अब कोई नहीं मानता है इन सब चीजों को। और खानदान का क्या? कुंडली मिलाए हो या फिर ऐसे ही हवा में ग्रह दशा दिखाकर ब्याह कर रहे हो? नंदिनी बहू, क्या हुआ बेटा? अरे ऐसे काहे चूड़ी खींच रही है बहू? हाथ में लग जाएगी ना। कहाँ बात हुई है, बता हमें। क्या बताओ ताई जी आपको, मेरी लाइफ की ना सिर्फ एक ही प्रॉब्लम की जड़ है और वह है वो मैत्री। जब तक ससुराल में थी तब तक तो मेरा दिमाग खराब कर ही रखा था, अब मेरे मायके तक पहुंच गई है। मैत्री तुम्हारे मायके में क्या कर रही थी? साफ साफ बता बेटा, क्या हुआ? बताती हूँ। पीछा ही नहीं छोड़ रही है। लेकिन बहू पीछा तो वो छोड़ चुकी है, अब हमारे घर में तो नहीं है ना वो, है? अब तुम छोड़ो, मायके में उसे जो करना है करने दो। तुम बस अपने ससुराल पे और अपने पति पे अपना ध्यान रखो। ताई जी प्लीज, आप तो मुझे बोलिए ही मत। जब मैत्री इस घर में थी तो आपने उसे कुछ बोला, कुछ किया उसके साथ? नहीं। अरे पुरानी गड़ी हुई मिट्टी काहे हमारे शरीर पे डाल रही है? अब तो मैत्री नहीं रहती ना इस घर में, तो कहा तुम्हारा और आशीष का रिश्ता सुधर गया है? तुम बेटा सिर्फ अपना रिश्ता सुधारने पे अपना दिमाग लगाओ बस। और अब तो मैत्री के भाई का ब्याह तुम्हारी मेरी बहन के साथ हो चुका, और लो अब तुम्हें अपनी बहन के साथ भी उचित दूरी बना के रखनी पड़ेगी। ताई जी ये बात तो मुझे ही पता है कि जब तक मैत्री इस घर से बाहर रहेगी तब तक इस घर में शांति रहेगी। तो क्या नया बता दिया आपने? हैं? 84 कोस की यात्रा करने निकली हैं, एक कदम सही धरा नहीं जाता इनसे। सचिन और प्रिंसी की शादी का मतलब नंदिनी का रिश्ता भी जुड़ जाएगा मिश्रा परिवार से। कहीं उस घर का तूफान इस घर में ना आ जाए। जीजी सच कहे तो हमारे मन में भी कुछ डर सा लग रहा है कि कुछ उलट पुलट होने वाला है। महादेव हमारे घर परिवार की रक्षा करना प्रभु। अरे जल्दी आओ, देर हो जाएगी, वो लोग आते ही होंगे। आ रहा हूं। हम आपको बता नहीं सकते हम कितना खुश है। बस ये समझिए कि खुशी दिल में दबाए बैठी हूँ कि कहीं बाहर आ गई तो हमारी नजर ना लग जाए। मैत्री की जिंदगी में हर्ष ना महादेव का प्रसाद बनकर आया है। महादेव का प्रसाद बोलने से पहले एक बार उसके परिवार से तो मिल लीजिए। एक गलती हम कर चुके हैं और हम नहीं चाहते कि मैत्री दोबारा किसी दलदल में फंसे। आप फिर अपना पुलिसिया दिमाग मत चलाइए। बेटा तू जाके चाय देख। अरे कभी तो आम इंसान की तरह सोचिए ना। जिस तरह से हर्ष मैत्री की जिंदगी में आया, जितनी रफ्तार से दोनों करीब आए, जिस तरह से वो घर आया, हमसे घुल मिल गया, महादेव ने सब पहले से लिखा हुआ है। आप सिर्फ भरोसा कीजिए। लगता है वो लोग आ गए हैं, एक बार मिल लेते हैं। और महादेव जी की कृपा हम चाहते हैं कि ऐसी बनी रहे कि आपकी हर बात सत्य साबित हो। चलिए। आइए आइए। जी
नमस्ते अंकल, नमस्ते आंटी। ये मेरे पापा और ये मेरी मम्मी। नमस्कार भाई साहब। हमको जैसे ही हर्ष ने बताया ना, हम झटक से मिलने आ गए घूम फिर के। कहाँ घूम फिर के आ रहे हैं वैसे आप? ओड़ी बाबा, हमारा मतलब वो ऐसा एक तो कहने का बात है। वैसे तो हम हमारा घर बनारस से ही आ रहा है। ओड़ी बाबा, आप पोका मैत्री का मम्मी है। अब हमको आपकी मैत्री का खूबसूरती का राज पता चला। मम्मी, मैत्री की मम्मी मैत्री पे गई है। ओहो, वो का है तो है नहीं कहते हैं कि मैत्री अपना मम्मी पे गया है ना बहन जी? आप लोग आइए ना, आइए। दुक्का बहन जी, इसको तो हमारा ही नजर लग जाएगा। काला टिक्का लगा देते हैं। बहन जी, हमको तो सच कहें तो लगता है कि हर्ष और मैत्री एक दूसरे के लिए ही बना है, एकदम भगवान बनाए जोड़ी जैसा। देखो ना, दोनों का काम भी एक है, साथ साथ रहेगा, साथ साथ काम करेगा, दोनों जिंदगी में बहुत खुश रहेगा। आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली है जी। मुझे तो लगता है इस जोड़ी पे ना स्वयं महादेव जी का आशीर्वाद है। अंकल, आंटी, आप लोग बात पक्की करें उससे पहले मैं कुछ कहना चाहती हूँ। हमको पता है मैत्री, ये हर्ष है ना, अपना माँ से कुछ नहीं छुपाता। रात्रि को फोट करके सब सच बता दिया था। चिंता करो ना बेटा, हाँ? हमको किच्छु फर्क नहीं पड़ता। देखो, तुम्हारे साथ जो हुआ ना, तुम्हारा काल वो इतिहास है, हाँ? बीत गया, और हमारा नजर तुम पे और हर्ष के उज्जवल भविष्य पे है, आने वाले भविष्य पे, है ना? सच में बेटा, ये हमारा परिवार का जो चित्र है ना, हम लोगों के परिवार का, वो कब से बिखरा हुआ था, और हमारा सपना था कि हम सह परिवार सबके साथ में रहे, और अब वो सपना तुम्हारा वजह से पूरा होने जा रहा है, हाँ? तो तुम तो हमारे लिए अति शुभ हो। बहन जी, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि जब भी मैत्री को मदद की जरूरत पड़ी है, हर्ष ने हमेशा उसका साथ दिया, उसकी मदद की। एक बार तो हर्ष ने उसकी जान तक बचाई है, लेकिन फिर भी के बाद का वाक्य पहले बोल देना चाहिए भाई साहब। क्या है, हमारी इनकी तरह घूम फिर कर बात करने की आदत है नहीं। सीधे मुद्दे पे आइए ना। जी, हम चाहते हैं कि शादी के फैसले को थोड़ा समय देना चाहिए। जी नहीं, ये संभव नहीं है। हम ज्योतिष आचार्य हैं, पंडित मदन के नाम से प्रसिद्ध हैं। भोजन भी हम ग्रहों की दिशा देखकर ग्रहण करते हैं। हमने इन दोनों बच्चों की कुंडलियां देखी है, इनका विवाह जल्द से जल्द हो जाना चाहिए। 3 दिन के बाद का मुहूर्त निकला है। सिर्फ 3 दिन? ये तो बहुत जल्दी हो जाएगा भाई साहब। या तो जल्द होगा या फिर बिल्कुल नहीं होगा। बहुत गणित विज्ञान है ज्योतिष शास्त्र में। हमने कह दिया 3 दिन मतलब 3 दिन। यदि आपकी हाँ है तो ठीक है, वरना हमारी ना है।
अब हाँ या ना कहना आप पर निर्भर करता है। यदि आपकी ना है तो आराम से बैठकर चाय नाश्ता करते हैं, और यदि आपकी अगर हाँ है तो हमें आज्ञा दीजिए। 3 दिन का समय बहुत कम होता है, बहुत सी तैयारियां करनी है। भाई साहब, मना करने वाली तो कोई बात ही नहीं है, मगर मैं बहन जी, अगर मगर करने की हमारी आदत है नहीं। आज्ञा दीजिए। चलो। अच्छा बहन जी, नमस्कार। खुश रहो, तैयारी कर लो।